मैं तुम्हारे घर बच्चों के बारे में बात करने आया था। तुम ये एटीट्यूड किसको दिखा रही हो? बच्चे 3 साल के नहीं हैं और प्लीज दुआ और असलान के मैटर में इंटरफेयर ना करो। फोन बंद कर रही हूँ, बाद में बात करूंगी मैं। ज़ैनब रुको, बंद मत करना। रुको रुको, शाम में आ जाऊंगा। हेलो हेलो, मैं ज़ैनब से बात कर रहा था। पता है मुझे, और मिन्नतें कर लेते। उसने मेरे मुंह पर फोन बंद कर दिया। रेहान, मुझे जवाब दो अभी। और अभी तुम ज़ैनब से मिलने के लिए जा रहे हो ना? यार मैं उससे मिलने जाऊं या ना जाऊं तुम्हें क्या? खुदा तुम्हें बर्बाद करे, बेकिरदार इंसान। रूहान बहुत बीमार है, बहुत तेज बुखार था इसे। जब मैं आई तो बेहोश पड़ा था। क्या अब कैसा है रूहान? यानी बेहतर है ना? देखो, दुआ चली गई तो घर का सारा निजाम बिगड़ गया। संभाल लूंगा मैं सब। ये सब बातें करना छोड़ो। कितने दिन हो गए? आप मेरी बहू की खाला हैं और हमारी रिश्तेदार, और उन दोनों का साथ भी दे रही हैं। अच्छा हुआ मैं ब्लैकलिस्ट में नहीं हूँ आपकी। अगर मेरी किसी बात या रवैये से आपको ऐसा महसूस हुआ तो मुझे अफसोस है। आपकी दोस्ती मेरे लिए कीमती है, मैं इसे खोना नहीं चाहती। मैं यहाँ आपको सच्चाई बताने के लिए आई हूँ। मैंने अपनी जिंदगी में कभी भी पर्दा नहीं किया, और सच बताऊं तो पर्दा करना मुझे समझ में भी नहीं आता। वो तो बस मजबूरी थी, सिर्फ रेहान के कहने पर किया। मैं आपको वही सब कुछ बताने के लिए आई हूँ। उसका मकसद था कि मैं आप लोगों से दोस्ती करूं और वो अपने काबू में फौरन असलान को ले ले। आपके साथ बैठकर हम लोग माशाल्लाह और सुभान अल्लाह करते थे और घर जाकर शराब पीते थे। अगर आज आपके पास वक्त है तो हम मिल सकते हैं। मैं दुआ को भी बुलाने का सोच रही हूँ। एक बहुत अहम मामला है, उस पर बात करेंगे हम लोग। हाँ जी, बहुत अहम। साहिल पर जो कैफे है वहां पर मिल लेंगे। ठीक है, समझ गई। खुदा हाफिज।